घमंड। मीनू बहू, तुमने अपने मायके न्योता भेजा कि नहीं? अरे, तुम्हारे बेटे की शादी है, अपने मायके वालों को बुलवाओ, वो भी तो देखें। जिस बेटी को उन्होंने 2 कपड़े में भेजा था, आज वो किस शान से रह रही है। एक समय था, अपने शहर में उनका भी बड़ा नाम था, पर अब कौन उन्हें जानता होगा। रेनू जी अपनी बहू को बोल रही थी। मीनू बोली, मम्मी जी, पापा मेरे प्रोफेसर थे और अभी भी कुछ पुराने लोग उन्हें जानते ही हैं। भाई दूसरे शहर में छोटी सी जॉब करता है, सारी चीज़ों की देखभाल भाभी करती हैं। फिर भी आप बोल रही हैं तो मैं बोल दूंगी। मीनू का पति हेमंत बोला, तुम्हारा भाई यहाँ हो या ना हो, तुम्हें अपने घर न्योता भेजना चाहिए। अरे मानता हूँ, अब यहाँ तुम्हें सुख सुविधा ज़्यादा मिलती है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम अपने मायके को भूल ही जाओ। पैसों से रिश्तों की गहराई और उनके रंग में फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मीनू चिढ़कर बोली, आप और आपकी माँ बड़े मजे ले रहे हो। मानती हूँ मेरे मायके में सुख सुविधा और पैसा नहीं है, तो क्या उसकी जिम्मेदार मैं हूँ? अरे मेरे भाग्य से आपके घर में पैसों की बरसात हो गई, मायका कंगाल हो गया, तो मैं क्या कर सकती हूँ? अपनी बहन को देखो, कैसी जिंदगी जी रही है। उसे न्योता क्यों नहीं भेजते? बुलाओ उन लोगों को, मैं भी तो देखूं उनकी शान। हेमंत बोला, अरे तुम तो नाराज हो गई। अब ससुराल वालों के लिए मजाक नहीं करूँगा तो किससे करूँगा? और सही कहा तुमने, साक्षी के घर भी बुलाना होगा। अब आई या ना आई उसकी मर्जी, वरना कल को कहेगी भाई के पास पैसा हो गया तो भाई भूल गया। मैं माँ को कह दूंगा, वो फोन कर देगी। मीनू नाराज होकर बैठ गई तो हेमंत बोला, अब छोड़ो पुरानी बातों को, खुशी का मौका है, हमारे बेटे की शादी है। 28 साल हम लड़ते झगड़ते यहाँ तक पहुँच गए, हमारे बड़े बेटे बहू तो आ नहीं रहे हैं। अब उनकी खुशी के लिए हम ही खुशी मनाते हैं। चलो मैं बाहर की तैयारी देखता हूँ, तुम घर की तैयारी देख लो। इतना कहकर वो घर से निकल गए। इधर नेहा, मीनू की भाभी, अपने ससुर कैलाश जी से बोली, बाऊजी, मीनू दीदी के घर से न्योता आया है, उनके छोटे बेटे की शादी है, हम सबको बुलाया है, ये भी 2 दिन की छुट्टी लेकर आ रहे हैं। वो बोले, बहू तुम्हारी ननद पहले यहाँ कितना आती थी, मायके को अपना सहारा समझती थी। जब से उसकी शान और शौकत बढ़ी, यहाँ का रास्ता ही भूल गई। अब यहाँ आने से उसकी इज्जत जो घट जाती है। इसी गम में तुम्हारी सास भी इस दुनिया से चली गई। पहले तो रक्षाबंधन में आती थी, अब तो उसमें भी आना बंद कर दिया, बस एक राखी भेज देती है। कई साल हो गए उसे देखे हुए, अब उसे हमारी याद कैसे आई? नेहा बोली, बाऊजी, जो हुआ उस पर मिट्टी डालो। क्या बेटी जैसा सहारा एक बहू नहीं दे सकती? अब रिश्ता है तो निभाना तो पड़ेगा ही। माँ जी के जाने के बाद मैं नहीं चाहती कि लोग ये कहें कि भाभी ने रिश्तेदारी निभाई नहीं। मैं हूं ना, आप चिंता क्यों कर रहे हैं? मैं सब संभाल लूंगी, किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगी। नेहा के पति अजय दूसरे शहर में छोटी सी जॉब करता था। घर के हालात अच्छे नहीं थे, सोने का भाव इतना बढ़ गया था कि नया कुछ खरीदना नेहा के बस की बात नहीं थी। उसने अपना पुराना सोने का मांग टीका को साफ करवाया और बाजार से 3 साड़ी और मिठाई लेकर पैक करवा ली और पूरे परिवार के साथ अपने ननद के घर पहुंची। रात में समारोह था। नेहा ने तोहफा बाऊजी के हाथों से ननद को दिलवाया। मीनू तोहफे को देखकर उखड़ी हुई आवाज में बोली, बाऊजी, इसकी क्या जरूरत थी? मैं कौन सा मायके के सहारे बैठी हूँ? मैंने बहू के लिए सब ले लिया। बेकार में लोग देखेंगे तो हंसेंगे, आप तो बस बहू को आशीर्वाद ही दीजिए। रेनू जी आगे बढ़कर पैकेट लेकर बोली, अब मायके से क्या आया है ये तो देखना ही पड़ेगा। उन्होंने साड़ी को खोलते हुए कहा, ऐसी साड़ी हमने अपने ड्राइवर की बेटी को शादी में दी थी। मीनू की ननद साक्षी साड़ी लेते हुए बोली, भाभी ये बहुत सुंदर साड़ी है, आप पर बहुत खिलेगी। और माँ, मायके की कोई भी चीज़ महंगी और सस्ती नहीं, बल्कि प्यार में लिपटा हुआ मायके का सहारा होता है। मीनू बोली, साक्षी दीदी, अगर आपको ये पसंद है तो आप ही रख लीजिए, क्योंकि मैं और मेरी बहू तो ये नहीं पहन सकते हैं। कैलाश जी बहू का चेहरा देख रहे थे। नेहा धीरे से बोली, बाऊजी बोलने वाले तो बोलते ही हैं, हमने दिल से उपहार दिया है, बस यही बहुत है। तभी साक्षी कैलाश जी से बोली, बाऊजी, पिता का प्रेम और आशीर्वाद ही बहुत बड़ा सहारा होता है।
पैसा तो हाथों का मैल है, कल आपके पास था, आज इनके पास है, ना जाने कल किसके पास रहेगा। साक्षी की शादी भी एक संयुक्त परिवार में हुई थी। उसके पति जनरल स्टोर की दुकान चलाते थे। कोरोना काल में उसका बहुत नुकसान हुआ, जिसके कारण साक्षी की माली हालत भी ठीक नहीं थी। मायके में पैसे होते हुए भी कभी भी मदद नहीं मिला और साक्षी के पास जितना था उसमें ही वो बहुत खुश रहती थी। सर्दी का मौसम था, चारों तरफ मेहमानों की भीड़ थी। कैलाश जी को थोड़ी सर्दी का एहसास हो रहा था, तो नेहा ने जल्दी से अपने थैले से चादर निकाली और उन्हें दी। वहीं बच्चे चारों तरफ खाने पीने की चीजों को देखकर ललायित हो रहे थे। कभी आइसक्रीम तो कभी चाट खा रहे थे। जब फोटो खिंचवाने का समय आया, मीनू की सास बोली, अरे बहू, मायके वालों को तो आगे लाओ। मीनू धीरे से बोली, आपको मेरे मायके वालों से बड़ी हमदर्दी हो रही है, आप अपनी बेटी को आगे क्यों नहीं कर लेती? यहाँ मेरे जान पहचान के बहुत लोग हैं, मुझे अपनी बेइज्जती नहीं करवानी है। जैसे ही कैलाश जी और नेहा के बच्चे आगे आने लगे, मीनू बोली, बाऊजी, किस जमाने का कुर्ता और ये चादर पहनकर आए हैं, आ गए आप। कुछ तो मेरी इज्जत का ख्याल किया होता। फोटो में आप कैसे आएंगे? भाभी, इन बच्चों को देखो, ये ऐसे आइसक्रीम और चाट नूडल्स खा रहे हैं जैसे कभी खाया ही ना हो। प्लीज़ आप लोग थोड़ा पीछे रहिए ताकि तस्वीरों में भी ना आ सके, वरना कल को मेरा मजाक उड़ाया जाएगा। बेटी के मुंह से ऐसी बातें सुनकर कैलाश जी का हृदय छलनी हो गया। वो बहू से बोले, बहू, मुझे यहाँ से ले चलो, मेरा दम घुट रहा है। नेहा का पति बोला, हाँ नेहा, चलो, यहाँ हमारे लिए कुछ भी नहीं रखा है, बेकार में अपनी बेइज्जती करवाने से क्या फ़ायदा। ऐसा समारोह हमारे लिए नहीं है। सब मौज मस्ती में लगे थे। तभी मीनू की ननद साक्षी आई और बोली, बाऊजी, ऐसे मत जाइए, खाना खाकर जाइए, घर पहुंचने में आपको समय लग जाएगा। आप थके हारे आए हैं और ऐसे ही चले जाएंगे। यहाँ तो लोगों की आंखों पर पैसे की चमक है, दूसरों का छोड़िए, मेरी माँ ने भी पैसों का चश्मा पहन लिया है, फिर मैं अपने भाई और भाभी से सहारे की उम्मीद कैसे रख सकती हूँ? आप रुकिए, मैं रास्ते के खाने के लिए आपके लिए कुछ लेकर आती हूँ। सब जानने लगे। नेहा दोनों बच्चों का हाथ थामे थी। नेहा का पति ऑटो लेने के लिए गए। तभी वहां मीनू आई और बोली, क्या हुआ? आपने ऐसी शादी कभी देखी नहीं होगी, इसीलिए आपका यहाँ मन नहीं लगा होगा, तभी आप सब जा रहे हैं। नेहा बोली, ऐसी बात नहीं है दीदी, घर पहुँचते बहुत रात हो जाएगी, इसलिए अब हम चलते हैं। रेनू जी बोली, अरे आप लोग तो एक ही थैला लेकर आए थे जो हमारी बहू को उपहार में दे दिया, फिर जाने से पहले ये दो थैले कैसे हो गए आपके पास? मीनू भी आश्चर्य से देखी तो रेनू जी बोली, अरे आपके हाथों में ये क्या है? लोग तो बेटी के घर का पानी भी नहीं पीते, आप यहाँ से क्या लेके जा रहे हैं? साक्षी कुछ बोलती उससे पहले ही मीनू के कुछ संबंधी मुंह दबाकर हंसने लगे। नेहा के सब्र का बांध टूट गया। उसके ससुर के हाथों से थैला लेकर उसने सामने खोल दी और बोली, ननद रानी, इतना कुछ होते हुए भी आपका मन कितना छोटा हो, उससे भला कोई क्या ले जा सकता है? जिस इंसान ने आपको जन्म दिया उसे आपने सहारे की जगह सरेआम रुस्वा होते हुए देख रही हैं। मीनू बोली, मैं तो बस देख रही थी, मैंने दिखाने के लिए तो नहीं बोला। वहीं साक्षी बोली, भाभी, ससुराल में मायके की इज्जत बनी रहे, ये जिम्मेदारी बेटियों की होती है, पर मैं आपसे भी क्या बोलूं? जब मेरी माँ मेरे मायके में मेरी इज्जत नहीं रहने देती तो वो बहू के मायके की इज्जत क्या करेगी? कैलाश जी नेहा से बोले, बहू, अब एक पल भी अगर मैं यहाँ रुका तो मैं प्राण त्याग दूंगा, मुझे घर ले चलो। मीनू बोली, मैंने ऐसा क्या कह दिया कि बेटी से बढ़कर आपके लिए बहू हो गई और आप ऐसी बातें कर रहे हैं? नेहा बोली, ननद रानी, मैं बहू होकर सहारा दे सकती हूँ, पर आप जिस माली ने हर धूप से आपको बचाया, हर पल आपका सहारा बना रहा, आज आपने उसे सरेआम रुस्वा किया। नेहा बोली, चलिए बाऊजी, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे आप जैसे पिता का साथ मिला। मायके में माता पिता तो अब नहीं रहे, मैं बहुत भाग्यवान हूँ जो आपकी सेवा का मुझे मौका मिला। जिसने अपने माँ बाप को ठुकराया, किस्मत कितनी देर उसके साथ रहेगी? तभी नेहा के पति आए और पूरे परिवार को अपने साथ लेकर चले गए। साक्षी सबके सामने मीनू और अपनी माँ से बोली, आपने अपने घर में एक पिता का अपमान किया। ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती, पर उसका दर्द जब मिलता है तो इंसान कुछ बोल नहीं पाता।
जब आपने अपने ही पिता का सम्मान नहीं किया तो मैं तो ननद हूँ, मेरी इज्जत घर में क्या होगी। आज से मैं आपसे और इस घर से हर रिश्ते खत्म करती हूँ। इतना कहकर साक्षी अपने बच्चों को लेकर चली गई। समय बीता, साक्षी और नेहा ने मीनू के परिवार से हर रिश्ते तोड़ लिए और अपने जीवन में आगे बढ़ने लगे। इधर वक्त की मार मीनू के परिवार पर जब पड़ी तब उसे एहसास हुआ कि अब मायके का सहारा भी नहीं। उसने अपने जीवन में एक ऐसा पाप किया जिसकी माफी नहीं कहीं नहीं मिल सकती। बड़ा बेटा विदेश में जा बसा था और छोटे बेटे बहू ने धोखे से सब कुछ अपने नाम करवा कर मीनू को एक वृद्धाश्रम में डाल दिया था। अब मीनू की जिंदगी वृद्धाश्रम में कट रही थी। दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कहानी पसंद आई है प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल स्टोरीज बाय सुनीता सैनी। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सब लोगों का बहुत 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 धन्यवाद।